बेटा लास्ट टाइम हमने आपको पता है ये नोट्स भी मैंने आपको शेयर कर दिए थे, आपको ये तस्वीर अगर ये सामने नजर आ रही है, ठीक है, तो ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने भेज दिए, ठीक है। तो आप अक्सर देखते हो कि जो आपके नाका लगा होता है, ठीक है, या आपकी गाड़ी का जो होता है वो नंबर नहीं होता, ठीक है, उसके बाद आप ये सुनते हो कि पुलिस वालों ने गाड़ी बंद कर दी है, पुलिस वालों ने गाड़ी बंद कर दी है। तो बेटा ये बात याद रखिएगा। पहली बात तो हम ये देखते हैं ना कि हमने पूरा डिटेल में जाके पढ़ा था, अगर आपको याद हो, सेक्शन 51 आपका सीआरपीसी, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, सेक्शन है जो है आपका, अल्लाह भला करे, 51 में हमने जाके ये बड़ा थारोली पढ़ा था जब हमने अरेस्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो ये बातें हमने वहाँ पे लिखी थी कि जब ड्यूरिंग द अरेस्ट जो भी चीज़ें होंगी ना, ड्यूरिंग द अरेस्ट, समझ आ गई बात की, ड्यूरिंग अरेस्ट, तो हमने ये देखा था कि जो है ना आपका पुलिस जब भी किसी को अरेस्ट करती है तो उसके पास जो भी चीज़ें होंगी ना वो क्या कर सकती है, ड्यूरिंग जो भी चीज़ होगी वो उसके कब्जे से लेकर अपने कब्जे में कर सकती है। ये बातें हमने वहाँ पे पढ़ी हुई है 51 में सीआरपीसी में, समझ आ गई बात की। अब बात आ गई इसमें हमने ये लिखा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है ना बेटा, कोई भी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, कोई भी, वो क्या कर सकता है, आपका किसी भी टाइम, आपका जब ये उसने बेशक नाका लगाया हो, ठीक है, क्या किया हो, नाका लगाया हो, या आपका अल्लाह भला करे इसने आपको उसको लगे कि ये जो ये प्रॉपर्टी है ये चोरी की है या किसी ऑफेंस में जो है ये इस्तेमाल हुई है या इस्तेमाल होने जा रही है, ठीक है, तो याद रखिएगा वो उसको अपने कब्जे में ले सकता है, समझ आ गई बात की। अच्छा, इसके बाद बेटा 51 में हमने लिखा था कि अगर आपको याद हो, सर्च ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, यानी कि जो जो सबसे पहला काम ये होता है वहाँ पे कि जब भी आपका पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करता है ना तो उसकी पहली वो क्या लेते हैं, जामिया तलाशी, ठीक, और बकायदा वो उसके नोट बनाते हैं कि हमने इसकी जामिया तलाशी के दौरान ये चीज़ उससे रिकवर हुई, तो बकायदा ये बातें थी 51 में, ठीक है, और रेस्ट वाले चैप्टर में। अब बात आ गई किसकी बेटा, 550 में, ठीक है, 550 में। तो वहाँ पे हमने ये देखा बेटा कि वाज़े तौर पे जो है कि अगर कोई भी जो है ना आपका पुलिस ऑफिसर विच में उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि वो क्या कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, ठीक है, सीज करना कि उसको अपने कब्जे में ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको अपने कब्जे में ले सकते हैं, समझ आ गई बेटा बात की। और जब वो कोई भी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेगा, ही इज बाउंड टू इन्फॉर्म द सीनियर, यानी कि जिसके वो मातात होगा उसको ये क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, उसके बाद इसने वाजह लिखा कि कोई भी जो है ना चीज, यानी कि वेदर आपका, अगर वो, इसमें दो बातें वहां पे थी अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, अब ये बात याद रखना, पहला जो डिफरेंस है ना 51 में और 550 में, वहां पे तो हम ये कह सकते हैं अरेस्टेड पर्सन यानी कि एनी प्रोसीडिंग्स, या वी कैन से that the criminal case has been registered against such accused which have been arrested by the police party, जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो हम कह सकते हैं कि उसके खिलाफ एक रजिस्टर्ड केस था। लेकिन यहाँ पे 550 में हम ये कहते हैं बेशक आपके खिलाफ कोई रजिस्टर्ड केस है या नहीं है, समझ आ गई बात की, आपके खिलाफ कोई FIR लॉन्च हुई है या नहीं हुई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जब भी कोई चीज आपके आती है पुलिस वालों के सामने, कोई भी आर्टिकल उसके सामने आ जाता है तो वो क्या कर सकता है, उसको अपने कब्जे में ले सकता है। तो और जब वो कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा किसके, आपका पुलिस ऑफिसर, जब भी कोई मातात है यानी कि SHO बैठा हुआ है, SHO के नीचे ASI सब इंस्पेक्टर होते हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी बेशक वो स्टोलन है या कोई भी ड्यूरिंग द अकरेंस या ड्यूरिंग द क्राइम या वो क्या हुई है, इस्तेमाल हुई है, तो उसकी वो क्या करेगा, अपने कब्जे में लेके वो क्या करेगा, अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा। ये है आपका सेक्शन 550 सिंपल सा, जिसे हम कहते हैं उन्होंने मेरी गाड़ी बंद कर दी, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी वो गाड़ी बंद करेगा ना, जब भी, ठीक है, वो गाड़ी बंद करेगा, तो फिर मैंने आपको इसके साथ तरीका पढ़ाया था बेटा, लॉ ऑफ सुपुर्दारी का, ठीक है, आपने क्या किया था बेटा, सुपुर्दारी का, ठीक है, कि जब आपकी ऐसी चीज आप यहाँ पे 550 में लिख देगा बकायदा, उसकी रपट कट जाएगी तो आपने उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। तो याद रखिएगा आपने फिर जाने हैं उस मजिस्ट्रेट के पास, तो तरीका आपको पहले पढ़ा चुका हूँ सुपुर्दारी के लिए, पूरी डिटेल में लेक्चर हमारा हो चुका है, ठीक है, ठीक है बेटा, कि जब आपका ये गाड़ी बंद हो जाएगी तो आपने जाके उसको सुपुर्दारी करवानी है। लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर हुआ था, अब ये वाली अगर प्रॉपर्टी सीज हुई है, ठीक है बेटा,
तो आपने वहाँ पे जाके क्या करवाना है, एप्लीकेशन देनी है, फिर थाने से रिपोर्ट मांगेगा, रिपोर्ट लेने के बाद वो मजिस्ट्रेट साहब के पास जाओगे, मजिस्ट्रेट साहब के पास जो है जाने के बाद आप क्या करोगे, अपनी गाड़ी रिपोर्ट लेके उसको आर्डर करवा के जाती यहाँ पे बंद हुई होगी, वहाँ से आप लोगे। तो ये तरीका जनरल हमने पहले भी पढ़ा था। लेकिन 550 का मतलब यही है बेटा कि एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, और एनी पुलिस ऑफिसर, वर्ल्ड की कोई भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, आपको आपसे जो कोई प्रॉपर्टी अगर उसकी ये आ जाए बात कि ये प्रॉपर्टी है, अब इन्होंने जो है लिखा यहाँ तक है, लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं भाई, अगर आप आपकी शनाख्त नहीं करवाते, सपोज आपकी गाड़ी का नंबर इवन लगा भी हुआ है, आपकी गाड़ी का नंबर लगा हुआ भी होता है, लेकिन वो क्या कर देते हैं 550 में बंद कर देते हैं कि इसने जनाब हमें जो है अपनी शनाख्त नहीं करवाई है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किए, कि हमें ये साबित कोई यानी कि ऐसा प्रूफ नहीं दिखा सका कि इसमें जी साबित हो के मालिकी इसकी है गाड़ी इसकी, तो क्या कर देते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के इस सेक्शन में गाड़ी आपकी बंद कर देते हैं। समझ आ गई? तो फिर इसको छुड़वाने के लिए आपको बकायदा क्या जाना पड़ता है, मजिस्ट्रेट साहब के पास, और वहाँ पे जाके सुपुर्दारी करवानी पड़ती है। ठीक है बेटा, तो ये था सेक्शन 550। और आखिरी बात ये कि जो 551 है ना बेटा, 551 बड़ा एक जिसे कहते हैं फनी सा सेक्शन है कि जनाब आपकी डीएसपी साहब के पास भी वो इख्तियारात होंगे जो उसके जूनियर एसएचओ के पास उसके लोकल एरिया में होते हैं। अगर ऐसे समझा दूं तो ये पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, पुलिस ऑफिसर जो हैं आपके सपोज आपका डीएसपी है जिसे हम कहते हैं, तो डीएसपी साहब के पास भी तमाम आपके होंगे इख्तियारात जो उसका एक लोकल ऑफिसर जो है, जैसे हम कह रहे हैं कि एक आपका एसएचओ साहब अपने थाने में कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके पास भी वही इख्तियारात होंगे जो एस एच ओ के पास होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि यूपी सुप्रीडेंट और पुलिस के पास इख्तियार नहीं होते, एस एच ओ मान लेते हैं बादशाह होता है, लेकिन याद रखिएगा बेटा 551 में वादे तौर पर लिख रहा है कि सीनियर के पास भी वही इख्तियारात होंगे जो उसके जूनियर जो उसके लोकल एरिया में वो वर्क कर रहा है उसके पास होंगे। तो ऑफकोर्स उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है, लेकिन वो जितने भी उसके पास है ना उसके लोकल एरिया में, ठीक है बेटा, तो ला ये कहता है कि उसके पास भी उतने इख्तियारात होंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इसका सेक्शन 551 का द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ 551 इज टू एम्पावर द पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक एट एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ठीक है, कि वो एक्सरसाइज करता है अपने उन तमाम इख्तियारात को जो कि एक एसएचओ एम्पावर होता है। ठीक है बेटा, एक एसएचओ के पास जो उसके एरिया में इख्तियारात होते हैं ना बेटा, उनको एक्सरसाइज करने के लिए, समझ आ रही है बेटा बात की, आपके डीएसपी साहब के पास भी जो इख्तियारात सेम ही होंगे अंडर सेक्शन 551। बेटा मेरे पास जो था आपका जो सिलेबस मुझे आउटलाइन प्रोवाइड की गई थी जो मैंने आपको शेयर की थी, ठीक है बेटा, तो मिसलेनियस में भी हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें अगर आपको आता होता है ना कि ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात भी होती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिक। ठीक है बेटा, तो इस पर अगर आपने बेटा लिखना है केस लॉ, ठीक है, 1987 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 391, तो इसमें समझ आ गई बेटा बात की, इसमें ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन इन द क्रिमिनल केस के रिगार्डिंग ये है, और ये 551 में भी बातें होती। ठीक है, इसमें तो इसमें अगर आप जाके वाज़ेह तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, चीफ आपका आपका ये है चीफ मिनिस्टर है, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव इस जजमेंट में ये हेल्ड हुआ हैज नो पावर टू ट्रांसफर द क्रिमिनल केस। ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड टू द प्रोविंस। ठीक है, अगर ये करता है तो वो क्या होगा, आपने एक मैगजीन पढ़ा होगा कोरम नाम जुडिस, तो ये सारी बातें इसी में आ जाती होती। ठीक है बेटा, तो 551 में ये कहते हैं। अब मेरे पास जो आपने मुझे कहना है सर हमने पढ़ना है, तो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, उसमें फॉलो इन 3 बच्चों का। ठीक है, मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, और इंशाल्लाह अगर ये ऐसे ही मेहनत जारी रखते हैं तो इनके लिए जो है ना जज बनना इतना मुश्किल है नहीं। तो बेटा आप जो चीज़ आपने क्वेश्चन को मेरे से करना है, तब मेरे से जो सिलेबस था आपका क्वेश्चन में पहले आपको पढ़ा चुका हूँ व्हाट्सएप वाले उस लेक्चर में, व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप था अगर आपको याद हो तो हमने डिटेल में पढ़ ली थी। अब पीछे कुछ सीआरपीसी रह गए तो अब मुझे आप बता दें, अब मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि आपकी चैट मेरे पास आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको ये अलाउ कर देता हूँ, किसी ने मेरे से कोई बात पूछनी है जी बिस्मिल्लाह पूछे। ठीक है बेटा, तो आपने मुझे मैसेज करना है, जस्ट ये मुझे आएगा, आपकी चैट जो है वो मैंने मेरे पास ही है, तो आपको
कोई देख नहीं पाएगा। तो इसके बाद जो आपने क्वेश्चन पूछना है पूरी सीआरपीसी से, जी बिस्मिल्लाह आप पूछें। और 8th सेमेस्टर वाले मेहरबानी कीजिएगा, तो बेटा जो आपके टॉपिक्स रह गए हैं तो आप मुझे ये बता दीजिएगा, ताकि मैं उनको आपको पढ़ा दूंगा। जो आपके टॉपिक्स आउटलाइंस आपके पास है मेरी, ठीक है बेटा, सीआरपीसी के जो टॉपिक्स रहते हैं मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। 8 और 10th वालों, आप मुबारक हो आपको, इंशाल्लाह ये रिवायात जो हमारी हैं, जब अल्लाह ने मौका दिया तो हम ये यूनिवर्सिटी में, मैं आपको जब हुआ तो ये पूरी करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से सीआरपीसी का जितना सिलेबस था बेटा आज मेरे पास, इसके अलावा और पढ़ाने को कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। मैं थ्रू आउट देख चुका हूँ। बाकी हमारे नोट्स में जो क्वेश्चन मिस हैं, मेरे लेक्चर मिस हैं, इंशाल्लाह वो भी हम आपको अमेंड करके दे देंगे। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स रहता है, वो भी इंशाल्लाह अंडर प्रोसेस आपको मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से मैं अंदर बड़ा मशहूर हूँ इन 3 बच्चों का, शेख साहब का, इस्माइला का और क्या कहते हैं रिफ्ता का। तो लेकिन मोस्टली जो शेर है वो आपके 10th सेमेस्टर वालों को जाता है, क्योंकि उनको सीआरपीसी मैंने ज़्यादा पढ़ाई है ऑलमोस्ट, ठीक है। और उन बच्चों ने मेहनत भी की और मेरा लेक्चर भी उन्होंने रिकॉर्ड किया, आपका शेख साहब और इस्माइला। बेटा मेरे पास तो दुआ है, एक साल के पास दुआ ही होती है बेटा, ठीक है। तो अल्लाह पाक आपको जल्द अज जल्द उस जो है वो मकाम पर पहुँचाए, तो मेरा तो फख्र। लेकिन मुझे इतना भी यकीन हो चला कि मैं आपको ये यकीन बता दूँ आपको, जिसने ये सीआरपीसी हाथों से लिखी है ना बेटा, जिन्होंने ये मेरे लेक्चर ये बनाए हैं ना, जिन्होंने, मैं कहता हूँ मेरे इस सीआरपीसी में उनको मसला कोई नहीं आना, ठीक है बेटा। बाकी आप सबके लिए ये देख लो, ये भी आप में से थे, इन्होंने पढ़ते आए हैं, एक एक रफ एंड वाइट जिनके पास हर चीज़ मेरा लेक्चर था। इस तरीके से मेरी हर किताब जो मेरे साथ बच्चे चले, उन्होंने इस चीज़ को क्या कर लिया, तैयार कर लिया। मेरे सीएनएस के नोट्स बन चुके हैं, पीपीसी के ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो अब कोई बात अगर आपने पूछनी है तो आपके पास ये मैं दे रहा हूँ एक्सेस, हर किसी के पास है बेटा। आपने कोई क्वेश्चन करना है, जी बिस्मिल्लाह आप मेरे को क्वेश्चन करें तो मैं आपको जवाब दूँ। तो ये एक्सेस हर किसी के पास आ चुकी है, ठीक है बेटा। तो सीआरपीसी में जो आपने क्वेश्चन करने हैं, जी बिस्मिल्लाह आप क्वेश्चन करें, ठीक है बेटा। तो आपने तो कोई बात आपने पूछनी है। जी अब्दुलरहमान साहब, ये आपने मैसेज बहुत अच्छा किया, इंशाल्लाह आप मेरे ये नोट्स पढ़ लें, तसल्ली से पढ़ लें, आपके इंशाल्लाह जुडिशरी की भी तैयारी हो जाएगी, ये भी तैयारी हो जाएगी। गैर तो कुछ भी नहीं है, गैर तो छोटी सी बात, ठीक है। तो आपने बेटा कोई क्वेश्चन करना है, जी बिस्मिल्लाह आपके पास है। ओवरऑल अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो बी फ्रैंकली आप मुझे दें। तो एक मुझे मैसेज आया था कि सर ये जजमेंट का चैप्टर रहता है, तो जजमेंट बाबा मैं पढ़ा दूंगा, फिर जजमेंट मैंने पढ़ाई ना, तो फिर इंशाल्लाह, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा लगा हूँ सीपीसी के चक्करों में, मैं सीपीसी के नोट्स बनाने का काम लगे हुए हैं, थोड़ी सी बिजी हैं। तो मेरी टीम थोड़ा सा, मैं इसमें था जजमेंट में पढ़ाऊंगा, जजमेंट में आर्डर 20 है, वहाँ पे मैं पढ़ाई है, और यहाँ पे अगर मैं पढ़ा दूंगा, यहाँ पे भी मैं परेशान हूँ, जजमेंट भी पढ़ा दूंगा। और जो चीज़ रह गई है मैं तो आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा आप बताएं, मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, मुझे ये इशू नहीं। जिनके टॉपिक्स जो भी रह गए अभी फ्रेंकली आप बताएं, मैं पढ़ाऊँ मेरे सिलेबस का। जी जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वो सर मैंने आपका YouTube चैनल देखा था, उसे मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, लेकिन उसमें ये है कि अगर आप एक प्ले लिस्ट बना देना जिसमें आप ये करेंगे जी सीपीसी के जो सारे लेक्चर हैं उसमें है, सीआरपीसी के इसमें है, तो फिर वो इजी हो जाएगा हमें देखने में, पढ़ने में। तो जो भी बेटा मेरी बात, मैं इसमें गुजारिश ये करता हूँ कि जहाँ पे मैं बैठा हुआ ना, मुझे यहाँ पे भी आने में 1.5 घंटा लगता है घर से, एक बात। तो मेरा इन चीज़ों से जो है ना, मेरा हाथ तंग है थोड़ा सा, मैं टेक्नोलॉजी नहीं कभी मेरा नहीं था, तो अगर मैं इन चीज़ों में होता तो शायद ऐसे नोट्स आपको कभी, हम तो वो हैं कि पेज पे लिखने वाले लोग थे। तो बाकी इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को देखता हूँ, मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है बेटा। तो आप परेशान हो, ठीक है। जो मेरा सिलेबस था, मेरा आपसे वादा था कि सीआरपीसी, अब ये आपके सामने है, जो मेरा किया करता सब कुछ है वो आपके हाथ में है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। आप एक दफा खुदारा पढ़ो, ठीक है। अगर आपने कुछ बनना है, मेरी बातें उन लोगों से हैं जिनको एहसास है कि हमने कल किसी चीज पे बैठना है, या अपना ये जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की है हमने इसको करना है। जी जी बिल्कुल सर। बातें मेरी उनसे हैं, बाकी जो मेरा टाइम पास कर रहे हैं बाबा, उनकी दिलआज़ारी हो रही हो तो उसकी मादरत, ठीक है। जिनको एहसास है कि हमने कुछ करना है। सर जी। जी बेटा। हाँ जी सर जी, मैं कल छुट्टी कर ले, अम्मी बुला रही हैं रोटी खाने। जी जी छुट्टी करेंगे इंशाल्लाह, आपकी मुझे कोई इशू भी नहीं है, आप छुट्टी करें, अम्मी बुला रही हैं या बजी बुला रहे हैं तो आप हरदम जाएं बेटा, लेकिन मैंने कभी आपको मना की। सर काइंडली अपने YouTube चैनल का नाम तो बता दें। जी मेरा इसी नाम से ये है, पता नहीं लिंक जो आपको सेंड करता हूँ, जो आपके पोर्टल पे आया हुआ है, तो उसी पोर्टल पे ही है जी। अगर आप जी सर ऐसे ही है, पोर्टल सर ओपन कर सकते हैं। पोर्टल पे मेरा पोर्टल चेक नहीं सर किया, इस वजह से नहीं पता। आप पोर्टल चेक कर लें बेटा, मेरे वहाँ पे लेक्चर सारे आए पड़े,
सर जी यूनिवर्सिटी कब खुल रही है? यूनिवर्सिटी 15 जुलाई को खोल रही है इंशाल्लाह, दुआ करो। और सर आप इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट हो गया? इंशाल्लाह सर। जी मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है जी। अब आप कोई चीज पढ़ना चाहते हैं तो आप बता दें, नहीं तो कल इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैंने टेस्ट लेना आप। सर जुलाई में कंफर्म क्लासेस है? जी इंशाल्लाह, दुआ करो। ये सर तब आप रिपीट करवा देंगे मतलब सीआरपीसी सारी? मैं हाजिर, मैं नोट्स 6 दफा रिपीट करवा दूंगा जी, 6 दफा रिपीट। सर तब टेस्ट भी ले लेंगे क्लास में सीआरपी सारी? जी इंशाल्लाह बेटा। कोई चीज सीआरपी से मुताल्लिक बेटा आपको कोई मसला है ना 10th सेमेस्टर वालों, कोई मसला है जो मेरी जात से मुताल्लिक है, मैं हाजिर, मेरी टेंशन आप नहीं लें। हाँ मेरी टेंशन बिल्कुल नहीं। ठीक, आज हाजिरी मैंने खींच के लगाई है आपको एहसास दिलाने के लिए, और एक जिसकी एब्सेंट लग गई है उसको उसके एब्सेंट स्टार्ट की थी मैंने। अच्छी बात है, मैंने नॉनो हाजिरी सर मेरी एब्सेंट लग गई है सर अच्छी बात है। चलें कोई बात नहीं, लग गई है तो एक से कोई नहीं होता, तो क़यामत नहीं आ जानी, तो आप कल प्रेजेंट रहना, कल टाइम से आ जाना, ठीक है। तो आप ये चीजें इनको थारोली डिस्कस करते रहते हैं। सर वो नेट का मसला आ गया था सर जी संधू साहब, अगर आप देखें ना तो मैं हल्फन सर झूठ बोल रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरी गाड़ी वो रोड पे खड़ी होती है, गली में मैं वो इधर बैठा हूँ, 1.5 घंटा मैं आपके सफर करके आता हूँ। सिलेबस मेरा यही है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है बेटा जी सर। मेरा कोई चीज ठीक है सर। सर इसके नोट्स सारे मिल सकते हैं सर, सारी सीआरपीसी के? जी सारी सीआरपीसी के आपको भेजे हैं जी, आपके ग्रुप में आए हैं 179 पेजेस हैं। सर आपके पीपीसी के नोट्स नहीं कंप्लीट हुए अभी? जी पीपीसी के पास मेरे एक निखट्टू टीम है जी, आज उनसे मैं राब्ता करता हूँ, अगर वो बनाने को तैयार है, मेरे हैंड आ चुके हैं, मेरे पास नोट्स आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सर हमें सीपीसी करवा दें। हमें भी प्लीज काइंडली सेंड कर दें सर सीपीसी के नोट्स। सीपीसी मेरा जो आज लेक्चर है मेरी 3 क्लासों के साथ, आज मेरा ये लेक्चर ले लो, मेरा वादा है आपसे सीपीसी सारी जिंदगी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सर आप लिंक आएंगे सर हमें शेयर कर दें ग्रुप में। लिंक मैं ये शेख साहब को सेंड करता हूँ, ये आपको दे देंगे, तो अली रजा को ये कशमाल ही चल रहे हैं, सीपीसी के ये नोट सारे बना रहे हैं, और सारी सीपीसी। सर कितने बजे क्लास है? ये इसके बाद फौरन ये खत्म हो रहा है, 5 मिनट बाद मेरी क्लास शुरू हो रही है। ठीक है सर। तो ये रजा को मैं कह रहा हूँ, रजा की बना रहे हैं सारे सीपीसी के, वही बना सीएनएसए के, आपके सीएनएसए के पीपीसी के वो बना रहे हैं 6 सेमेस्टर वाले, लैंड रेवेन्यू के बना रहे हैं आपके, वो भी 6 सेमेस्टर वाले। मेरे पास एक सब्जेक्ट भी नहीं। ठीक है सर। तो आपको मेरी जात से है, और इंशाल्लाह आप घबराओ नहीं, जो मेरे वास्ते में है तो हम जो है जो कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आज अपने हाथों से सीआरपीसी लिख ली है यार, उनको पढ़ने की कोई जरूरत है? मैं तो ये बता दूं आपको, उनको सारी जिंदगी पढ़ने की जरूरत है। तो बाकी मैं ममनून हूँ आपका, क्या कहते हैं, पहले शेख साहब का, फिर आपकी कशमाला शेख और हिफ्ज़ मजीद। अल्लाह बेटा मेरे पास दुआएं हैं बेटा, तो मैं आपको ये दुआएं दे सकता हूँ, ठीक है। और मैं मान के साथ कह रहा हूँ, बड़ा मेरी वीडियो है ऑन द रिकॉर्ड, बात याद रखना, मैं आपको कह रहा हूँ इसी तरीके से अपने आप को तैयार करो। मैं लिख के देता हूँ, आज आप ये तकरीबन मेरे पास 43 लोग हैं, ठीक है, सबके सामने क्या, अगर पहली अटेम्प्ट में आपका ना हो, आपका ये रिटर्न के लिए, तो आपने मुझे आगे यूनिवर्सिटी में पकड़ लेना। इसी तरीके से अपनी मेहनत जारी रखो। ठीक है सर। सर आप तैयारी करवा देंगे अपनी मेहनत इंशाल्लाह। सिविल जिंदगी कोई मुश्किल ही कोई काम नहीं, ठीक है। ये आसमान से रिश्ते नहीं आते होते, ठीक है बेटा। तो कोई बात आपने सीआरपीसी इतनी है, अगर आपको दिल है कि जो हमने पढ़ ली है, जो हमने खत्म कर लिया, तो इंशाल्लाह बकायदा मिस्कत है वो खत्म भी दिलवाएंगे। आपकी रिवायात हमारी हैं, अभी तक पेपर वाले पढ़े, तो ये हम मैनेज करेंगे। तो बाकी बेटा कोई क्वेश्चन आपने पूछना है जी बिस्मिल्लाह पूछो। और ये 8th सेमेस्टर वालों को कह रहा हूँ बेटा, कोई क्योंकि मुझे मेरा दिल आपकी हद तक मुतमैन नहीं है, आपको सीआरपीसी मैंने सही नहीं जो है, जैसे मैंने इनको पढ़ाई है वैसे आपको नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि आपको सीआरपीसी 2 थी और आपकी जो बुनियाद थी बेटा, मैं इसके बारे में कुछ कमेंट करना नहीं चाहता। तो जो टॉपिक्स आपकी ये जीआर साहब को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रिश्ता को, कि जो टॉपिक रह गए हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए, ठीक है बेटा, वो आज आपने मुझे लिस्ट देनी है 2 बजे से पहले, ताकि कल मैं उसके मुताबिक ही आपको पढ़ा दूंगा। 10th वाले को हाजिरी लेके इनको छुट्टी कर दिया करेंगे, और आप जो है वो निकाल दिया करना टाइम, में आपको पढ़ा दिया करूँगा। तो 10th सेमेस्टर वालों का जो है इंशाल्लाह किसी दिन टेस्ट दे दिया करूँगा पूरे, या इस तरीके से मैं किसी भी दिन में कर सकता हूँ। तो अब जो कोई क्वेश्चन आपने मेरे से जो आपको मुतल्लिक़ नहीं है, जो मैंने नहीं पढ़ाया, तो खुदा के लिए अपना नुकसान ना करना, मेरी ज़ात की हद तक, ठीक है। तो आप मेरे से पूछिएगा तो आप मैं बता दूँगा आपको, ठीक है बेटा। और दूसरी बात ये, आज की लेट की माजरत, क्योंकि मैं ओके सर थोड़ा सा 10 मिनट लेट हुआ, तो क्योंकि मेरा बेटा रात ख़त्म था 10 बजे, मेरी शिरकत थी शहर में, मैं आ चुका था, लेकिन वहाँ पे गाड़ियाँ फंस गई थी, तो वहाँ पे मुझे 10-15 मिनट लेट हुई है। तो कोई क्वेश्चन हो, मेरा सीआरपीसी के नोट्स आपके पास आ चुके हैं जी, आपको ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप इनमें से गलतियाँ निकालें, ताकि मैं बच्चों की सलाह करके, और इन द फॉर्म ऑफ बुक, ये सीपीसी, क्यूएसओ और पीपीसी, सीपीसी, इंशाल्लाह सीपीसी 2 के नोट्स हम बना रहे हैं,
ठीक है, ये चीजें आपको मिल जाएंगी जितने भी ऑर्डर है ना, क्योंकि सीपीसी ऑर्डर 1 से शुरू हो रही है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट से, काज ऑफ एक्शन से, तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। जो मेरा आज का लेक्चर है वो है सीपीसी इन 1 लेक्चर, तो ये इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप वो मैं आपको क्लास लेना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह, वेलकम सर जी। हमें भी लिंक सेंड कर दें जी। तो मेरा आज ये लेक्चर होगा वो लिंक भी सेंड कर दूंगा और इंशाल्लाह इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर, कोई सजेशन हो तो आपने जरूर बात करनी है जी खुदा के लिए, तो आप ये जरूर बात कीजिएगा, ठीक है जी। तो कोई बात और हो तो बेटा आप जरूर, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। हुआ तो मैं आपको बता दूंगा बेटा कश्माला, फिलहाल मेरा कोई नहीं है क्योंकि टेस्ट जब मैं लूंगा तो इंशाल्लाह उसके बकायदा नंबर होंगे, मैं बता लूंगा टेस्ट आपसे, क्योंकि ये मूवी होगी और मेरे पास प्रूफ होगा जिससे क्वेश्चन मैंने पूछने, क्योंकि लोग बड़े तेज हो गए हैं, अब आपको नहीं पता। तो ये चीज़ है क्या, मैं ऐसा कोई काम फेसबुक पे करने नहीं जा रहा, इस पर नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो आप अल्लाह आपका हम नासिर हो जी, कोई बात आपने पूछनी हो, कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आया, आपने मुझे 8 सेमेस्टर वालों से बार बार कह रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो आपने मुझे सुन रहे हो 8 सेमेस्टर वालों के नहीं? जी जी सर सुन रहे हैं। सर जी कोई चीज आपने पूछी हो तो जी बिस्मिल्लाह आपने मुझे। थैंक यू बेटा।